हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम फॉर असिस्टेंट आर्किटेक्ट एंड दीज क्वेश्चंस आर कंप्लीटली रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग विद राहुल। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द टू मेन टाइप्स ऑफ टेम्पल सुपरस्ट्रक्चर्स आर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लटीना एंड कुडीना। सो इंडियन टेम्पल्स मेनली दो तरह के होते हैं, लतीना जिसे हम नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स बोलते हैं, जिसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, और कुटीना जो कि साउथ इंडियन टेम्पल होता है। इसे हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल भी कहते हैं, और इसका जो शिखर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सो द करेक्ट आंसर इज लटीना एंड कुटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट मोनोलिथिक। जो अजंता एलोरा का कैलाश टेम्पल है, ये एक मोनोलिथिक टेम्पल है। अर्जुन रथ महाबलीपुरम का ये भी एक मोनोलिथिक टेम्पल है। इसके अलावा जो अजंता एलोरा की सारी गुफाएं हैं ये भी मोनोलिथिक हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 3 इज द अर्लीस्ट एक्सकेवेटेड केव आर्किटेक्चर इन इंडिया डेट्स टू। तो जो सबसे पुराने केव आर्किटेक्चर है इंडिया में वो 300 टू 200 BC में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बिफोर 400 BC इज कंप्राइज्ड। जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है उसमें स्तूपा और स्टैचू ऑफ बुद्धा, ये दोनों ही चीज़ें 400 BC के बाद आई। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ नन ऑफ द अबव। अर्लीस्ट एक्सटेंट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल इज एट सांची नोन एज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर ए, टेम्पल 17 फ्रॉम द अर्लीस्ट 5th century CE. The architecture of Sultanate Bengal is characterized by the use of. So friends, जो बंगाल में सल्तनत आर्किटेक्चर है उसमें मेनली ब्रिक्स का यूज़ हुआ था। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं टंटीपारा मॉस्क, दाखिल दरवाज़ा और रसमंच। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तिमुरिद इन्फ्लुएंस ऑन द सल्तनत आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया वॉज इन द फॉर्म ऑफ। So the correct answer of this question is all of the above. और टिमुरिड के इन्फ्लुएंस की वजह से ही जो सल्तनत आर्किटेक्चर है उसका प्रोपोर्शन, कलर स्कीम्स और जो डेकोरेटिव टाइल्स हैं वो यूज़ होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्ट ऑफ बिदर वॉज बिल्ट बाय। सो द फोर्ट ऑफ बिदर वॉज बिल्ट बाय द बहामनी सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमाम्स वर लिट एंड वेंटिलेटेड बाय। सो जो हमाम्स होते थे उसमें स्मॉल ओपनिंग्स होती थी रूफ में, जो लाइट और वेंटिलेशन में हेल्प करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट मॉस्क ऑफ दौलताबाद नाउ कॉल्ड द भारत माता मंदिर शोज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अ कंटिन्यूटी ऑफ आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। Next question is a Hindu temple is. So the correct answer is option number A. It is a shelter of for divinity. Question number 7 is Buddhist viharas are. So viharas are generally used by monks for sheltering. So the correct answer is option number B, residential arrangement for monks. Sometimes the kings of the region built these viharas and donates to monks. Next question is the Indus Valley civilization was known for. So brick architecture was also used in Indus Valley civilization, gridiron pattern of street, then plant drainage system with inspection chamber. So the correct answer is all of the above. So these all three are the features of Indus Valley civilization. Next question is in Western India, particularly Gujarat, Western Madhya Pradesh and Maharashtra, a unique type of temple superstructure was the.
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमिजा। जो भूमिजा स्टाइल के टेम्पल्स हैं ये मेनली वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं इंडिया के। ये काफ़ी रिलेट है यादव आर्किटेक्चर से, जिसे बाद में मराठास ने भी अपने डिज़ाइन में यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौर्यन अशोकन कॉलम वर इंस्पायर्ड बाय। सो इसका करेक्ट आंसर है ruins of Persepolis, which is part of Persian architecture. Next question is the Chand Minar was built in. So the correct answer of this question is Daulatabad. Next is the water distribution technology of the Sultanates. So Sultanates में मेनली पाइप्स और कंडुइट्स का यूज़ होता था, जिसकी वजह से जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी दूर बिल्ड की जा सकती थी वाटर सोर्स से, और जो कनाट्स हैं वो एक यूज़फुल टेक्नोलॉजी थी और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफेंस फीचर ऑफ फोर्ट ऑफ दौलताबाद इंक्लूड्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, डार्क टनल पैसेजेस। और इन्हीं टनल की वजह से जो डिफेंस फोर्स है उनका मूवमेंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होता था किसी फोर्ट में। द मॉस्क ऑफ सिद्दी सईद इज बेस्ट नोन फॉर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑर्नामेंटल स्क्रीन्स। नेक्स्ट इज द सुल्तान्स ऑफ गुजरात पैट्रोनाइज एन आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी that derives from, so it derives from Hindu and Jain temples. The late Maratha temple of the 18th century were sometimes. So the correct answer of this question is option number A, similar to Bhumija and Shekri type. Next question is the architecture of late Mughals is characterized by. So in Mughal architecture they use chhatri or kiosk, Bangla roof and baluster columns. So the correct answer of this question is all of the above. Next question is the palaces of the Rajputs and Marathas in the 18th century. So friends, जो राजपूत और मराठास के टेम्पल्स थे जो कि 18th सेंचुरी में बिल्ट हुए थे, ये मोस्टली इन्फ्लुएंस थे मुगल आर्किटेक्चर से। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दीज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल आर्किटेक्चर। Question number 4 is Muharram processions in the Western Deccan carried tajiyas that resembled. So the architecture of tajiyas were resembled with the indigenous temple of the Marathas. Question number 5 is the common type of building plan called the Hurst Bist comprised. So जो Hurst Bist plan होता है इसमें एक मेन बिल्डिंग होती है, देन इसके कॉर्नर में 4 रूम्स होते हैं, एंड दिस मिडिल रूम इज एक्ट एज अ कॉमन रूम. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 sets of rooms in the corner connected by large divans and gallery. Let's move to the next question. Early Maratha architecture was similar to. So जो early Maratha architecture था ये था influence यादव architecture से. So the correct answer is option number B, यादव architecture. Next question is the study of Sultanate Mughal Maratha Rajput architecture as a single complex demonstrates. Let's see options. So architecture as an expression of political power. So yes, they used to express political power. Then next option is the movement of ideas and people across region. So this is also visible in these 4 architecture styles. A uniformity of architectural ideas across India. So this is also true. So the correct answer of this question is all of the above. Next question is the Taj Mahal is built of. So friends, most of the students gets confused in this question. So the correct answer is not marble. The Taj Mahal was built in brick clad with marble.
The correct answer is option number C. Next question is architecturally pick the odd one out. Let's see options. So Aquatrums is made of brick and sandstone. Humayun's tomb was built in marble and sandstone, but the main structure is of marble. Taj Mahal, marble, and Bibi's Maqbara was built in marble. So the correct answer of this question is option number A, Aqua's tomb, that is in Sikandrabad, UP. So next question is the Chahargarh refers to. So Chahargarh is an example of quadripartite garden. So the correct answer is option number D. The form of modern architecture were possible because of. So the correct answer of this question is RCC. Option number B, reinforced cement concrete construction. And it was invented by Joseph Monnier. Next question is the only Indian winner of prestigious Pritzker in architecture has been. So this is a very easy question. Everybody knows that V.V. Doshi in 2018 won the Pritzker prize. The only Indian who got this prize. V.V. Doshi died in 2023 जनवरी. मैंने आर्किटेक्ट वी.वी. दोशी पर एक ट्रिब्यूट वीडियो भी बनाया था. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन आप इस आई बटन से भी देख सकते हैं. मैंने उनके फेमस वर्क्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें. आर्किटेक्ट वी.वी. दोशी से रिलेटेड क्वेश्चन इस साल के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप उन्हें भी ध्यान से देख लीजिएगा. चलिए बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. चार्ल्स कोरिया डिज़ाइंड जवाहर कला केंद्र, देन माउंट यूनिक बिल्डिंग भारत भवन, एंड ही ऑल्सो डिज़ाइन द विधान सभा भवन भोपाल, which I recently visited. Kulbhushan Jain wrote notable books related to architecture like Mud Architecture of Indian Desert, then the Fort of Nagaur, and Indian City in the Arid West. G.V. Mhatre was Indian architect who shaped Mumbai city, and he was related to Art Deco style of architecture. Let's see next question. The British built in the following architecture style. So British built in Neoclassical, Neo-Gothic and Indo-Saracenic. So option number D, all of the above, is the correct answer of this question. Question number 4 is the architecture style that first tied India to an international architecture was. So friends, the correct answer of this question is Art Deco. Art Deco स्टाइल की मोस्टली बिल्डिंग्स हमें मुंबई में देखने को मिलती हैं. And also, as we saw in previous question, that G.V. Mhatre, who shaped the Mumbai city, had lot of work related to Art Deco style. And friends, दुनिया की सेकेंड मोस्ट आर्ट डेको स्टाइल बिल्डिंग हमें मुंबई में देखने को मिलती है. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं न्यू इंडियन एश्योरेंस बिल्डिंग, राज मंदिर सिनेमा, रीगल सिनेमा, मेट्रो आइनॉक्स सिनेमा. और आर्ट डेको स्टाइल ही वो फर्स्ट आर्किटेक्चर स्टाइल है जो पहली बार इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से टाई हुआ था. Question number 5 is contemporary architectural practice often. So friends, in contemporary architectural practice, we often put
economy of construction or cost of building over good design? So the correct answer is option number A, privileges the economy of construction over good design. And it is so accurate in the case of India, where the cost of construction or budget is priority rather than a good design. Let's move to the next question. Question number 6 is, princely states in India emulated the architecture of. So the princely states of India tried to better the Mughals and the British type of architecture. So the correct answer of this question is all of the above, option number D. Next question is, good practitioner of modern architecture in India. So let's see all the options. So first is maintain local and contextual connections. So this should include in the architecture style, reject all traditional value. So he should or she should not reject all the traditional values. Emulated buildings formed from Europe with no context. So एक गुड प्रैक्टिशनर को बाहर के एग्जाम्पल्स को भी समझना चाहिए, बट उसे एज इट इज़ हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इंडिया में साइट और क्लाइमेट कंडीशंस काफ़ी डिफरेंट होती है. सो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है. Recreated traditional Mughal architecture, so this is also a false. So the correct answer of this question is option number A, maintain local and contextual connections. Next question is, Chandigarh was designed by. So Chandigarh city was designed by Le Corbusier. He was a French architect, and for the design of Chandigarh city he follows the concept of open hand. And Chandigarh city's plan is sector-based planning, in which roads are divided in 7 different classification called V7. Next question is, the Marathas built palaces that. So Marathas palaces are not represents the element of Mughal, and they were not also based on the vernacular domestic architecture. So the correct answer of this question is option number D, none of the above. So this is the last and 10th question of this video. A good example of modern architecture relevant to India is. So in India, the good example of modern architecture is the Inter-University Center of Astronomy and Astrophysics, that is IUCAA Pune. So friends, these were all the questions related to history of India and world architecture. If this video was helpful for you, please do subscribe. Also like this video. Please do check previous videos. So that is all in this series. See you in the next video. Until then, goodbye. एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं.